सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ भैया। कहाँ पे? वार फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 2024 के जो भी क्वेश्चंस बैंक पढ़ रहे थे हम लोग, इसका पार्ट 3 यानी पार्ट सी पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए को भी अच्छे से कवर कर दिया गया है, पार्ट बी को भी अच्छे से कवर कर दिया गया है। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट सी के ऊपर है, यानी जो एक नंबरी क्वेश्चन है जो छूटे हुए थे उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में भी 7 क्वेश्चंस पढ़े थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में भी हम लोग 10 क्वेश्चन को पढ़े थे जो कि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पार्ट्स में आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर का होता है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं क्या सिस्टम है। सिस्टम को बनाना पड़ेगा ना यार आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक सिस्टम को बनाएंगे नहीं आप लोगों के लिए तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए पार्ट सी आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? एक एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि वन वर्ड में एंड ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, किसी किसी केस में ट्रू फॉल्स आ जाता है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला है डिफाइन टर्म फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स मैंने 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आंसर है क्या है? ड्रग इफेक्ट ऑन द बॉडी। जो आप ड्रग खाते हैं वो क्या करता है, बॉडी के ऊपर कौन सा इफेक्ट शो करता है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, राइट। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? आपकी बॉडी जो है ड्रग के ऊपर क्या रिस्पॉन्स कर रही है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ ड्रग? हाफ लाइफ ऑफ ड्रग का क्या मतलब होता है भैया? सिंपल यार, क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ जा रहा है। दवा का जो है आधी होने का समय होता है, जो मेडिसिन का आधा होने का समय। यहाँ पे देखिए टाइम टू रिड्यूस 50%। 100% अगर मेडिसिन से उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा, तो दवा आधी होने का समय यानी हाँ, हाफ लाइफ का मतलब से हम ये समझते हैं कि दवा आधी होने का समय है। ठीक है, तो ये होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड क्वेश्चन से गिव एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताइए कहाँ काम आता है, आप लोग ये बताइए। अब आप लोग क्वेश्चंस का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होता है कब काम होता है, और डॉक्टर इसे कब रिस्पॉन्स करते हैं, कब सजेस्ट करते हैं, कब रिकमेंड करते हैं, कब खाया जाता है, बताइए। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है वेरेपेमिल, डिल्टियाजेम एंड निफेडिपिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, याद करना होगा। तो कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन जब बीपी बढ़ जाता है यार, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए है। ठीक है, इतना आपको याद नहीं है। नेम ऑफ 2 ड्रग्स बिलोंग एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग क्या करता है भाई? एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग क्या करता है? ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन पे बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल है प्रोपोनोलोल एंड एटनोलोल। प्रोपोनोलोल एंड एटनोलोल ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन एक नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन करेंगे एक नंबर मिलेगा। तो ये क्या है? ये नंबर गेनिंग क्वेश्चन है, इसी से नंबर मिलता है। अगर 20 का 20 सही कर दिए तो 20 नंबर यूँ मिल गए। और आप लोग जो थियरी लिखते हैं, थियरी में कोई वर्ड गलत हो जाता है तो एग्जामिनर को समझ नहीं आता, 5 नंबर में से आपको 3 नंबर 2 नंबर दे देता है। अगर आप एक्यूरेट लिखेंगे तभी 5 नंबर मिल पाएगा। इसमें क्या है, इसमें एक टिक लगाया, सही हुआ, 1 नंबर मिल गया। तो भैया ये नंबर गेनिंग क्वेश्चन है, इसी से नंबर स्कोर होता है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। गिव अ नेम ऑफ यूज इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई डिजीज है। ठीक है, आई डिजीज है। इसमें कौन सा ड्रग यूज किया था? टिमोलोल। टिमोलोल ड्रग यूज किया था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। एंड 6 पॉइंट क्या है? इनलिस्ट द स्टेज ऑफ एनास्थेसिया। एनास्थेसिया का कितना स्टेज होता है? जनरल एनास्थेसिया में पढ़ाए होंगे आपको कि भैया एनास्थेसिया का कितना स्टेज होता है। बेसिकली 4-5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया सबसे पहले स्टेज होता है, फिर उसके बाद एक्साइटमेंट, सर्जिकल पैरालिसिस। अगर ये चौथे स्टेज में चला जाएगा तो भैया जो होता है पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो एनाल्जेसिया पहला स्टेज होता है। एंड सेकंड स्टेज एक्साइटमेंट होता है, और थर्ड स्टेज में ही सर्जिकल वगैरह प्रोसीज किया जाता है। सर्जिकल मतलब ऑपरेशन वगैरह अगर करना है तो पेशेंट को जनरल एनास्थेसिया के थर्ड स्टेज में जो है लेके जाया जाता है, तब प्रोसीजर वगैरह क्या होता है, जो ऑपरेशन का प्रोसीजर वगैरह हो पाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंगुलर ड्रग्स आल्सो एक्ट एज ए लोकल एनास्थेटिक्स। लोकल एनास्थेटिक्स का ये ड्रग है एंटी एंगुलर ड्रग्स। इसका एक एग्जांपल आप बता दो, कौन सा एग्जांपल है? क्विनिडिनिन, प्रोकैनेमाइड एंड लीडोकेन एंड इस्मोजोल, सॉरी इस्मोलोल। ठीक है, हाईलाइटेड है लीडोकेन। लीडोकेन इसका एग्जांपल है। भाई आप लोग जाइलोकेन वगैरह इंजेक्शन लेते हैं ना, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, शून्य की सुई लगाते हैं ना, तो शून्य की सुई क्या लगाते हैं? लीडोकेन देते हैं। तो शून्य की सुई लगाने के लिए डॉक्टर लीडोकेन देते हैं। ठीक है, शून्य की जो सुई होती है डॉक्टर लगाने के लिए लीडोकेन देते हैं, तो लीडोकेन ये करेक्ट आंसर, राइट। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिक्स एक्सपेक्ट। फार्मास्यूटिक्स एक्सपेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा फार्मास्यूटिक्स नहीं है? एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? नहीं है।
ठीक है। तो देख लेते हैं, आयरन है भैया, फॉलिक एसिड भी है, विटामिन B12 भी है, ये क्या है, ये तीनों है। एंड ह्यूमन सीरम एल्बुमिन ये नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नहीं है फार्मास्यूटिक्स एक्सपेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गिव 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर ट्रीटमेंट विथ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। भैया 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दो, एंटी प्लेटलेट ड्रग के 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब यूज नहीं किया जाता है। तो यार कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख दो, बस सही नहीं होना चाहिए। एंटी एक्टिव ब्लीडिंग में नहीं यूज कर सकते, पेप्टिक अल्सर में यूज नहीं कर सकते, मतलब जो मन में आए वो लिख दो, बस सही नहीं होना चाहिए, गलत लिखना है। गलत भी नहीं लिख पाएंगे आप लोग क्या यार, सही भी नहीं लिख पा रहे हैं, गलत भी नहीं लिख पा रहे हैं, कैसा आदमी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, डिफाइन माइडियाट्रिक्स। माइडियाट्रिक्स, मियोसिस और माइडियाट्रिक्स क्या होता है भैया, ड्रग कॉजिंग पीपल डायलेट, पीपल को डायलेट करवाता है, उसमें क्या है कॉन्स्ट्रिक्ट, मियोसिस में कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया जाता है और इसमें डायलेट करवाता है, किसको, पीपल, पीपल जो आँख की होती है, ठीक है। तो वन वर्ड में आप लिख सकते हैं कि पीपल को डायलेट करवाता है माइडियाट्रिक्स। एग्जाम्पल, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलॉइटिक एजेंट। म्यूकोलॉइटिक एजेंट क्या होता है, ये भैया म्यूकस थिनिंग एजेंट है। म्यूकस थिनिंग का क्या मतलब होता है, जो आपका बलगम होता है उसको थिन यानी पतला करता है। इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल सिस्टेनिन और ब्रोमहेक्सिन। एसिटाइल सिस्टेन एंड ब्रोमहेक्सिन ये एग्जाम्पल है किसका, म्यूकस थिनिंग ड्रग का, राइट। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, बल्क लैक्सेटिव आर यूज्ड इन। बल्क लैक्सेटिव यानी ज़्यादा लैक्सेटिव कहाँ यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली यार, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में, कहाँ कब्ज में यूज़ करते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इज द सल्फोनाइल यूरिया डिराइवेटिव। बताओ, अब बताओ एग्जाम्पल इसका बता दो, सल्फोनाइल यूरिया का जो एग्जाम्पल बता दो, सल्फोनाइल यूरिया भैया हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड क्या है, टोलबूटामाइड, मेटफॉर्मिन नहीं है, रेपेग्लिनिड नहीं है, एंड एक्राबोज भी नहीं है क्या, टोलबूटामाइड, टोलबूटामाइड ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स ये एक प्रकार का डायग्नोसिस है, स्किन डायग्नोसिस है, ये स्किन डायग्नोसिस है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का स्किन का डायग्नोसिस होता है। इसको डायग्नोसिस करने के बाद इसमें कौन कौन से इंक्लूड नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखो, फ्लश का मतलब क्या होता है, फ्लश का मतलब रेडनेस होता है। फ्लश का मतलब क्या होता है, स्किन पे रेडनेस वगैरह हो गया। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग रेडनेस स्प्रेड, क्या फैल जाता है आपका जो रेडनेस होता है, सराउंडिंग फैल जाता है। व्हील्स का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाता है आपकी स्किन में। एंड फ्लोर क्या है, ये ट्रिपल रोल का क्या है, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। फ्लोर क्या है, ट्रिपल रिस्पॉन्स का पार्ट नहीं है, ट्रिपल रिस्पॉन्स का पार्ट फ्लोर नहीं है, तो फ्लोर क्या है करेक्ट आंसर, राइट। ये एक स्किन डायग्नोसिस कॉन्सेप्ट है, स्किन का डायग्नोसिस किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स का 2 एग्जांपल बता दो भैया, एसिक्लोविर एंड जिडोविडिन। एसिक्लोविर एंड जिडोविडिन ये क्या है, ये 2 एग्जांपल है एंटीवायरल ड्रग का, इसको याद करना होगा आपको। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट। अभी आपको पार्ट बी में पढ़ाया था कि बैक्टीरियसाइडल क्या होता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया यार, बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सल्फोमाइड और स्ट्रक्चरली सिमिलर टू। सल्फोमाइड का स्ट्रक्चर किसके समान दिखता है, किसके समान दिखता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के समान दिखता है, इसकी स्ट्रक्चर के समान उसका स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ एमिनो ग्लाइकोसाइड। एमिनो ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल बता दो भैया, तो जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन किसका एग्जांपल है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का ये एग्जांपल है, राइट। एंड 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टर्म ED50। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ED50 का एग्जांपल क्या है, डिफाइन करो। ED50 को डिफाइन करो तो सिंपल यार, डोज प्रोड्यूसिंग 50% इफेक्ट, जो डोज होता है वो 85% इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब होता है, ठीक है, ED50 का, ठीक है। आगे देखते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ एंटी अरिथमिक एजेंट। एंटी अरिथमिक एजेंट को पढ़ाया भी गया है और इसका एग्जांपल लिडोकेन है, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल इसका। बाकी ये 20 क्वेश्चन 2024 में आए थे, ठीक है। पार्ट सी के जो 20 क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस किए, ये भैया 2024 में आए थे और इस साल भी चांसेस हैं आने के लिए, ठीक है। तो भैया इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी ऐसे ही पढ़ाई को कंटिन्यू करना है तो वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इससे और भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, जहाँ पे आपको डिफार्मा फर्स्ट ईयर का गाइड वगैरह मिल जाएगा एंड सेकंड ईयर का भी गाइड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं वन फार्मेसी ऐप को। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर यहाँ तक वॉच करने के लिए। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं भैया, 2024 का क्वेश्चन बैंक में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये तीनों पढ़े, जिसमें पार्ट 1 में 7 क्वेश्चन को कवर किए, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन को कवर किए एंड पार्ट 3 में 20 क्वेश्चन को कवर किए।
तो बेसिकली इतने क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। बाकी आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। इसका जो है 2025 का भी सेशन आने वाला है, यानी 2025 के पेपर को सॉल्व कराएंगे, इसके बाद आने वाला है, तो उसको भी आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। बाकी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट बी एंड पार्ट ए को, तो आप लोग चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं उसके सोल्यूशन को, ठीक है। इसके जो है 2025 का भी सोल्यूशन आने वाला है, क्वेश्चन वगैरह। तो बने रहिए इसे हमारे वन फार्मेसी ऐप के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।